नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर कनिका सिंह है और मैं मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम में डिवीज़न ऑफ पीडियाट्रिक्स में कंसल्टेंट क्लिनिकल जेनेटिक्स हूँ। आज मैं थोड़ी सी बातचीत करूँगी अबाउट जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन चिल्ड्रन। तो जैसे हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात करें तो जैसे हम जानते हैं कि हमारी बॉडी बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन से बनी हुई होती है और उसी के अंदर सेल होते हैं जिसके अंदर की एक चीज़ होती है जिनको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स, जिनके अंदर काफ़ी सारे जीन्स लगे होते हैं जो हम समझते हैं कि हमें मम्मी पापा से मिलते हैं और जिनसे हमारी बॉडी का आगे काम होता है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं या तो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर या नंबर में कोई गड़बड़ी हो या उनमें जो जीन्स लगे हुए हैं उनके काम में कोई गड़बड़ हो, तो फिर जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं बच्चों में। तो जब हम बच्चे देखते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो देखने पर हमारा शक थोड़ा बढ़ जाता है कि कहीं बच्चे को कोई जेनेटिक बीमारी तो नहीं है। जैसे कि अगर बहुत जल्दी ही उम्र में पहले दूसरे 2-3 सालों में बच्चों को कुछ सिम्टम्स आने लगे या फिर अगर उन जो समय से पीछे चल रहे हों बच्चे या बच्चों को एग्ज़ामिन करें तो उनकी न्यूरोलॉजिकल एग्ज़ामिनेशन में कुछ हमें एबनॉर्मल लगे या फिर बहुत ही शुरू में कोई बनावटी नुक्स हो हार्ट का, लिवर का, किडनी का या बहुत सारे और ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व हो रहे हों, बहुत सारी जांचें हुई हों और कोई कारण ना पता चल पा रहा हो, तो फिर हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स की तरफ सोचते हैं। जब हम एक जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इवैल्यूएशन स्टार्ट करते हैं बच्चे का, तो हम शुरुआत करते हैं कि बच्चा कैसे माँ की गर्भ में ग्रो कर रहा था, तब के अल्ट्रासाउंड्स वगैरह देखते हैं, तब की हिस्ट्री देखते हैं कि कोई क्लू तो नहीं है, कोई ऐसी दवाइयाँ या कोई इन्फेक्शन जिसका प्रभाव पड़ा हो बच्चे की ग्रोथ पे, बच्चे का जन्म कैसा था। हम एक पूरे परिवार की हिस्ट्री लेते हैं जिस पे कि मैं बताना चाहूँगी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है जैसे हम सोचते हैं कि हमेशा हमें कोई परिवार में कोई और बच्चा या बड़ा हो जिसको जेनेटिक बीमारी हो। काफ़ी बार ये पहली बार ही फैमिली में नज़र आती है और फिर बच्चे को अच्छे से एग्ज़ामिन करने के बाद हम शुरुआत के कुछ टेस्ट भेजते हैं जो ज़्यादातर ब्लड या यूरिन या कुछ तरह के एक्सरे, एमआरआई से करते हैं और जब उनकी पहली जो रिपोर्ट आती है उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं फिर कि कौन सा बड़ा वाला जेनेटिक टेस्ट करना है। क्योंकि जेनेटिक टेस्ट भी काफ़ी किस्म के होते हैं और ऐसा नहीं है कि एक टेस्ट करने से सारी बीमारियां पकड़ में आ जाती हैं, इसलिए ये शुरू में करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम सही जेनेटिक टेस्ट चूज़ कर पाएँ। तो अगर हम एक जेनेटिक डिसऑर्डर डायग्नोस कर लेते हैं तो उसके बाद हम बच्चे का मैनेजमेंट उस डायग्नोसिस के बेसिस पे कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों में कभी कभी कोई मेटाबॉलिज्म की बीमारी नज़र आती है तो फिर उसका अलग मैनेजमेंट होता है और उस डायग्नोसिस के बेसिस पे जब हम मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी बच्चे उस मैनेजमेंट से बेटर भी करते हैं एंड साथ में हम बीमारी का कोर्स प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि बीमारी कैसी रहेगी, कि कम रहेगी या बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, बच्चे को कितनी सीवियर प्रॉब्लम्स होगी आगे आने वाले टाइम में। और ऑफ कोर्स जब अगर एक जेनेटिक बीमारी सामने आती है तो फिर उस तरह से पूरी फैमिली को भी काउंसिल किया जाता है कि ये पहली बार बच्चे में हुई है या फिर मम्मी पापा कैरियर्स थे और दोबारा बच्चों में होने के चांस हैं, तो ये सारी बातें भी डिस्कस करी जाती हैं।